सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पद वृद्धि और 7.7 कंडका में जिन्होंने भी गलती की है उसके बारे में। तो 7.7 कंडका में जो गलती हुई है और जिन्होंने सुधरवा नहीं पाई, जिन्होंने बीच में सुधार नहीं करा पाया है, उनके लिए जो 7.7 कंडका है उसमें क्या सुधार होगा? तो इसमें सुधार होगा। इसमें कोर्ट केस के माध्यम से सुधार होगा। हम आगे और भी देखेंगे जो कोर्ट केस हैं इससे संबंधित, इसमें सुधार पहले भी सरकार ने आदेश दिए हैं। इसमें सुधार इस प्रकार की परेशानियों में सुधार हुआ है। यदि इसमें सुधार होगा तो आपका रिजल्ट दोबारा आएगा और पद वृद्धि के लिए आपको भोपाल जाना है। इसी के साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उनका सिलेक्शन होगा? तो हाँ, 7.7 कंडका में सुधार होने के कारण जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका भी सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ पद वृद्धि होगी तो जितने पद वृद्धि होगी उतने अभ्यर्थियों का नाम आएगा। तो सबसे पहले तो हम कुछ पीडीएफ हैं उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारी 7.7 कंडका है इसमें जो सुधार की बात चल रही है उसमें किस किस को अंतर आएगा। तो उसमें जिनके नाम आ चुके हैं, यदि हम यहाँ देखते हैं तो जिनके नाम आ चुके हैं पहले से, उनके नामों में किसी भी प्रकार से अंतर नहीं आएगा। जिनका मेरिट में नाम है उसमें अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 7.7 कंडका में क्या है कि नंबर कम हो रहे हैं, नंबर कम हो रहे हैं, नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। यदि किसी प्रकार से नंबर बढ़ते तो फिर किसी न किसी को परेशानी होती, लेकिन यह नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। उनके 2.5, पौने 3, 2 से लेकर 3 नंबर कम हो रहे हैं। जिनका मेरिट में नाम है उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दूसरा हम देखते हैं, जिनका मेरिट में नाम है उन्हें किसी भी प्रकार से इससे घाटा नहीं है। दूसरा हम देखते हैं वेटिंग वालों को। तो जिनकी वेटिंग है, जिनकी वेटिंग है उन्हें भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिनकी वेटिंग है उनकी वेटिंग उतनी ही रहेगी, क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं तो उनकी वेटिंग और ऊपर जाएगी। जिनकी मेरिट में नाम है, मान लीजिए आपका अभी 200 मेरिट में नाम है, इसमें से कुछ अभ्यर्थी कम होंगे तो आपका यह हो सकता है 180 पर आ जाए मेरिट वालों के लिए, और ऊपर जाएंगे ना कि नीचे। ऐसे ही वेटिंग वाले हैं, मान लीजिए किसी की 50 वेटिंग है तो वह 40 पर जा सकते हैं, 30 पर जा सकते हैं, तो उनकी वेटिंग और आगे होगी। और जो नॉट क्वालिफाई हैं, जो नॉट क्वालिफाई हैं इसमें नंबर 3 पर हम देखते हैं कि जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, जो नॉट क्वालिफाई हैं, वह क्वालिफाई हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे क्वालिफाई? क्योंकि कुछ नंबर कम होंगे, उनके नंबर तो फिक्स हैं, उनके तो जितने नंबर हैं उतने हैं। मान लीजिए यहाँ पर 60 नंबर हैं किसी के, उनके तो 60 ही हैं, और किसी अभ्यर्थी के 60 आ गए तो उनके 2 से लेकर किसी के 60 नंबर हैं, दूसरे अभ्यर्थी के भी 60 है, तो इनके 2 से 3 नंबर कम होंगे, तो ये तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से जिनका नाम मेरिट में है, वेटिंग में है, उन्हें इससे किसी भी प्रकार से अंतर नहीं आने वाला है। यह कमेंट के माध्यम से पूछा गया था, इसलिए हमने बताया। अब हम देखते हैं जो हमारी 7.7 खंड का है उसके बारे में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें क्या लिखा था? जिसमें यह लिखा था कि जो आपकी 7.7 खंड का है, जिन्होंने आरसीआई से विशेष शिक्षा संबंधी कॉलम में किसी कारण से इसमें हाँ कर दिया है, तो उनके लिए 4 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल खोला जा रहा है। कब से? यह कब से खुला था? 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच खुला था। जिसने भी यहाँ अंकित हाँ कर दिया है, हाँ में अंकित है, वह अभी सुधार कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यह पोर्टल के माध्यम से जानकारी आई थी। कब आई थी आपकी जानकारी? 3 तारीख को आई थी और 4 तारीख से इसमें सुधार हो गया था, 4 तारीख को यह पब्लिश कर दी थी। तो यह था। अब हम आगे देखते हैं कि जो 7.7 खंड का है उसमें सुधार कैसे हो सकता है। उसमें सुधार के लिए एक साधारण सा तरीका है कि आपको कोर्ट में याचिका लगानी होगी, क्योंकि जब तक आप कोर्ट में केस नहीं लगाएंगे उसमें सुधार नहीं होगा। कोर्ट में केस लगाना होगा। अब हम देखते हैं जो 7.7 खंड का गलत क्यों हुई है, इसके बाद हम देखेंगे क्या कोर्ट में केस लगाने से यह सही हो जाएगा, उसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे।
तो हम देखते हैं गलती किस प्रकार से हुई अभ्यर्थियों से, और पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए जब ये नोटिफिकेशन आया 4 से 11 फरवरी तक, उस समय अभ्यर्थियों ने ध्यान नहीं दे पाया। तो यह एक फॉर्म है जिसमें लिखा है, यहाँ हम यदि पहला देखते हैं, निम्न पुस्तिका की खंडिका 7.7 के अनुसार क्या आप आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारक हैं? इसमें हाँ कर दिया गया है। तो जो आपका डीएड डीएलएड है वह 2 वर्ष का भी किया है अभ्यर्थियों ने, तो उसमें उन्होंने सोचा कि डीएड या डीएलएड के बारे में जानकारी चल रही है। अब उन्हें नहीं जानकारी थी कि डीएड या डीएलएड आरसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं होता है, भले ही यह 2 वर्षीय है। इस कारण से यह गलती हो गई है। लेकिन यदि आप कोर्ट केस लगाएंगे तो यह सुधार हो सकता है। कोर्ट केस में सही होगा या नहीं, इससे संबंधित अन्य जो पुराने मामले हैं उसमें भी कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि इन्हें सही किया है। यह कुछ कोर्ट के केस हैं जिनमें पहले भी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। यह और भी केस हैं लेकिन हमने इतने ही देखे हैं। और भी केस हैं लेकिन यदि हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ लिखा है यह अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया गया था। यदि हम यहाँ देखते हैं, जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कहा था कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय होने वाली छोटी लिखतीय त्रुटियों के कारण किसी का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता। जबलपुर कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जो छोटी लिखतीय परेशानियां हैं, त्रुटियां हैं, उनके चलते किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य खराब नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब उम्मीदवार के पास संबंधित योग्यता के मूल दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में जब अभ्यर्थी के पास पूरी योग्यता है, उसके पास मूल दस्तावेज हैं, ऐसी स्थिति में एक टिक के कारण, एक ऑप्शन के कारण किसी का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसमें भी सुधार होगा। आगे देखते हैं, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही के वर्षों में कई बार यह माना है कि पोर्टल की जटिलता या कियोस्क संचालन की गलती के कारण यदि वर्ग या खंडिका में गलत टिक हो गया है तो विभाग को उसे सुधारने का निर्देश दिया जा सकता है। तो विभाग उसे सुधारने के निर्देश दे। यह कुछ कोर्ट केस हैं जिनके माध्यम से यह बताया गया है कि जो आपकी खंडिका है उसमें सुधार हो सकता है। तो आप भी कोर्ट में केस लगाएंगे तो यह प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो कोर्ट में यदि आप जाते हैं तो यह जो मामला है इसमें जो सुधार हो सकता है। अब जो अभ्यर्थी हैं वह किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, यदि हम यहाँ देखते हैं तो यह स्कोर कार्ड है आपका, जो पास हुए हैं वह है। इसमें यहाँ देखते हैं आरसीआई से 2.58 नंबर इनके बढ़े। इनके कितने नंबर बढ़े हैं? 2.58 नंबर, यानी लगभग 2.5 नंबर से ज़्यादा बढ़े हैं। तो इनकी जो मेरिट है कितने पर आ गई है? मेरिट 50 पर आ गई है। अब यदि यह में सुधार होगा, इस खंडिका में जो सुधार है 7.7 में सुधार होगा, हो सकता है इनकी रेटिंग ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। लेकिन यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो ये बाहर ही है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित हैं वह कोर्ट में जाएं और कोर्ट में केस करें। जो 7.7 खंडिका है उसमें स्पष्ट लाइन दी गई है। यह जो आपका पैरा है, आरसीआई बोनस अंक किसे दिए गए हैं, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए गए हैं। यदि आप इसकी लिस्ट देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इसमें हम मार्क कर रहे हैं, इसमें बोनस अंक दिए गए हैं, इन्हें जो एक्स्ट्रा अंक दिए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी बहुत हैं। यदि आप, क्योंकि यह वर्ग 3 है, वर्ग 3 में क्या अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा होने के कारण सरकार इनके पक्ष में फैसला देती है। क्योंकि 1-2 अभ्यर्थी, यदि जैसे कहीं वैकेंसी निकलती है उसमें 9 वैकेंसी है, 9 में से एक ने गलत कर दिया, 2 ने गलत कर दिया, तो यह चांसेस कम रहते हैं सुधारने के। लेकिन इसमें अभ्यर्थी ज़्यादा है, इसमें 13 से 14 हज़ार अभ्यर्थी हैं। इसलिए आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में केस करें तो इसमें सुधार होगा। सुधार होगा तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। यदि सुधार नहीं होगा तो आपकी ज्वाइनिंग में परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस प्रकार से बोनस अंक दिए गए हैं, लेकिन इनमें से लगभग
1000 अभ्यर्थी 13-14 हजार अभ्यर्थियों में से 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने RCI से विशेष डिप्लोमा किया है, तो वह 1000 सिर्फ मान होंगे और जो अभ्यर्थी है वह कोर्ट में जाकर याचिका दायर करेंगे, केस लगाएंगे और यह काम आपको जल्द से जल्द करना है। अब जो पदवृद्धि का मामला है, जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं वह 24 तारीख को भोपाल चलेंगे। भोपाल में जो भी समस्या है उन समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए जाएंगे और उन्हें बात बताई जाएगी। तो इससे भी सरकार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपको अधिक से अधिक संख्या में आना पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ से भी लगभग 5-6 नंबर नीचे हैं वह अभ्यर्थी भी इसमें जाएंगे और अभ्यर्थी यदि ज़्यादा पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में पद बढ़ेंगे, तो आपके और कम नंबर भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जितने ज़्यादा जाएंगे उतने पद ज़्यादा वृद्धि होगी, पद बढ़ेंगे। यदि सभी अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं वहां जिन्होंने पेपर दिया था 1,10,000 और मांग करते हैं तो सरकार आपको 1,10,000 पद भी दे देगी, लेकिन शर्त एक ही है कि वहां पर आपको अधिक से अधिक संख्या में जाना पड़ेगा। तो आपकी 7.7 खंडिका में जो गलती हुई है कोर्ट के माध्यम से सही होगी और इसी के साथ जो पद वृद्धि है, पद वृद्धि के लिए भोपाल जाएंगे, भोपाल में इससे संबंधित जो भी अन्य समस्याएं हैं वह भी उन्हें बताई जाएंगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे तो हर प्रकार से इसमें सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।